हमारे पास ये चॉइस नहीं कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन ये चॉइस है कि हमें जीना कैसे है। ये शब्द हैं सशक्त महिला श्रीमती जनक पलटा मगिलीगन के। अपनी चॉइस पर जीने वाली पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जनक पलटा जी, जिन्हें सब जनक दीदी के नाम से जानते हैं। दीदी ने आज की युवा पीढ़ी और महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नमक, तेल और चाय पत्ती के अलावा दीदी के घर बाहर से कुछ भी नहीं आता। जो कुछ भी जीवन यापन के लिए लगता है वह सब उनके घर गिरि दर्शन के आसपास ही उगाया जाता है। पर्यावरण से प्रेम इतना है कि खाना भी सोलर कुकर पर बनता है। यहाँ तक कि बिजली का उत्पादन भी सोलर पैनल से किया जाता है। दीदी के लिए धरती माँ सिर्फ कहने के लिए माँ नहीं है, सच में वह प्रकृति से प्रेम करती हैं। यही कारण है कि दीदी के घर कचरा नहीं होता। वह सब वेस्ट चीजों का भी उपयोग कर लेती हैं। किसी तरह का केमिकल उनके घर इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए किचन का पानी पौधों के लिए उपयोग में लाया जाता है। नीम की दातुन को दीदी ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करती हैं और नहाने के लिए एलोवेरा का। दीदी का घर गिरि दर्शन ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि माँ प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, किस तरह उसका उपयोग कर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जनक दीदी प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर और वेस्ट पेपर से लुगदी बनाकर उसमें भूसा मिक्स करके कंडे बनाए जाते हैं। बारिश में जब धूप नहीं होती तो खाना बनाने के उपयोग में ये लाए जाते हैं, जो कि धुआं रहित होते हैं। जनक दीदी का घर गिरि दर्शन इंदौर के पास सनाउदिया गांव में है। इनके घर से 50 परिवारों को मुफ्त बिजली कई सालों से मिल रही है। गांव की सुविधा और महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली का यह कार्य दीदी के पति जिमी मगिलीगन ने सोलर सिस्टम और विंड पावर बनाकर किया। एक दुर्घटना में दीदी ने अपने पति को खो दिया। किसी भी परिस्थिति में दीदी ने हार नहीं मानी। जब वह 16 वर्ष की थी तब उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और कुछ सालों बाद उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को मात दी। इन सब के बावजूद जनक दीदी ने अपना सेवा कार्य जारी रखा। दीदी ने झाबुआ को गिनी बम, जिसे नारू रोग कहते हैं, उससे मुक्त करवाया। उनकी सेवा का ही यह परिणाम नवाजा गया। इनके प्रमुख पुरस्कार हैं भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान, मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड, ग्रीन हीरो अवार्ड, कोरोना योद्धा सम्मान, महिला सशक्तिकरण, सौर ऊर्जा और प्रकृति के संरक्षण के लिए वर्षों से कार्यरत शहर की पर्यावरण प्रहरी ने भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में किया। दीदी को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आमंत्रित किया गया। दीदी इंदौर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर बनी। जनक दीदी का मानना है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वह मानव जाति हो या प्रकृति। दीदी की यही सोच हमेशा रहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भरता को अपना मंत्र बनाएं। महिलाएं ऐसा कार्य करें जिससे स्वरोजगार हासिल हो। दीदी द्वारा आत्मनिर्भर हुई महिला से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो पहले दिन से आज तक दीदी के साथ उनके कार्यों में सहयोगी हैं। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं जनक दीदी से। नमस्ते। देखिए, सूरज को सब नमस्कार करते हैं, लेकिन सूर्य का जो चमत्कार है वो आपने करके दिखाया है, और ये कैसे संभव हुआ? सूर्य की ही महिमा, सूर्य की ही शक्ति है। हमने हमारे भारत के वेदों में, ग्रंथों में पढ़ा है कि विश्व का कल्याण करना होगा। कैसे करना होगा? समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहकर। मंदिर में जाते थे, बोलते थे पंडित जी, विश्व का भी तब बोलते कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। बोल के आ जाने से नहीं होगा, वो एक नारा मात्र रह गया। हमने कथनी हो गई। हमारी 5 तत्व हैं जो हम सबको चलाते हैं। उनमें सूर्य है, धरती है, आकाश है, पानी है। तो ये जो हमें ईश्वर ने दिया है, ये इंसान, एक तो ये है कि हम सूर्य से नमस्कार करते हैं कि हाँ, हम मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि चमत्कार किया, तो चमत्कार ये कि ईश्वर के लेखों में से पढ़ कर ज्ञान, जब हमें ये ज्ञान मिला कि ये सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, सूर्य से पक्षी जिंदा है, सूर्य से पेड़ जिंदा है, सूर्य से फल पकते हैं, सूर्य से अगर सूर्य नहीं होता तो हमारे अंदर विटामिन डी नहीं होता। जब हमें कई बार कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं विटामिन डी की कमी है। तो हमने पिछले 39 साल में सूर्य के चमत्कार सूर्य से ही सीखे। ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, प्रार्थनाएं दी, हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रकृति को नहीं बचाएंगे, तो वो भी हम भी नहीं बचेंगे।
मध्य प्रदेश में इंदौर में आके मुझे 6 एकड़ जमीन दी गई कि यहाँ पर आदिवासी लड़कियों का संस्थान शुरू करना है। गांव में जाके वहाँ के कलेक्टर को मिली झाबुआ के, तो उनको कहा कि मुझे आदिवासी लड़कियों को इंदौर बुलाना है ट्रेनिंग देने के लिए, तो हमारा परिचय करवाएं, हम तो किसी को जानते नहीं। उन्होंने बोला पहले हमें आपकी जरूरत यहाँ है, यहाँ पर नारू रोग बहुत फैला है, गिनी वॉर्म, जो पानी से एक कीड़ा निकलता था बहुत लंबा, जो लोग भी उसको निकलता था वो बावड़ी में बैठ जाता था। आपने पानी से झाबुआ को नारू मुक्त करवाया है ना? झाबुआ को नारू मुक्त करने के लिए मैंने तो क्या करवाया, मैंने तो सिर्फ उनके साथ 302 रात, 302 घरों में, 302 गांव के रात रहकर, अगला दिन दोपहर तक उनके साथ रहकर भीली में नाटक करवाए उनकी भाषा में, ताकि उनको ये बातें पता चल जाए, पानी छान के पीना है, मटका धोना है, और जिसको नारू है उसको पानी की तगारी में बिठा देना है और उसका वो निकल जाएगा तो वो पानी को फेंक देना है, तो वो नारू अगर है तो वो मर जाएगा अपने आप। मेरे पास ना गाड़ी थी ना कोई फंड्स थे, लेकिन मैं चंडीगढ़ से आई थी, एक रिसर्च फेलो थी, फिर मैंने टायर की उनकी बनाई हुई 2 रुपए की चप्पल खरीदी और 2 जनता धोतियां खरीदी, जनता साड़ी जैसे होती है, 25-30 रुपए की एक थी, और मेरे पास एक कपड़े की थैली थी, तो एक जोड़ा उसमें रख लेती और जहाँ रहती रात को फिर दूसरे दिन वो धो के पहन लेती। वहाँ टॉयलेट नहीं थे, बाथरूम नहीं थे, लाइट नहीं थी। वो समय मेरे जीवन का था जब एक तरफ तो मैंने महिलाओं की परेशानी को समझा, महिलाएं धुएं में खाना बना रही थी, कभी भी धुएं में खाना पुरुषों ने नहीं बनाया, धुएं में खाना औरतों ने ही बनाया। फिर लकड़ी लेने जाने के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तो ये देखने के साथ साथ फिर एक तो ये बात मैंने मेरे पति को बोला, जिमी मगिलिगन उनका नाम था, वही ब्रिटेन से आए थे, उन्होंने सारी तो मैंने कहा वो करने वाले वो थे, मैंने उनको कहा कि गांव में धुएं में खाना महिलाएं बनाती हैं, धुएं में खाना बनाना महिलाओं के ऊपर हिंसा है, फिर अंधेरा है तो बिजली का भी कुछ होना चाहिए। उनको बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि जो भी गए उनका शोषण करने के लिए गए लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, वो सब 6 एकड़ कैंपस में ऐसा बनाया मेरे पति ने, और सोलर किचन बनाया। डिश जो आपने देखी है ऐसी, ये सबसे छोटी डिश है जो उन्होंने बनाई। वहां पर उन्होंने ऐसी डिशेस बनाई 3 जिसमें 100 लोगों का खाना बनता है। मतलब ये कहावत यहाँ फिट होती है कि पहले से लोग बोलते थे कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन ये कहा जाएगा कि एक सफल महिला के पीछे जिमी जी का हाथ है। बिल्कुल, दोनों ने मिलकर सोलर किचन बनाया। मैं ट्रेनिंग देती थी लड़कियों को। 900 किलो लकड़ी और 9 गैस सिलेंडर एक महीने में बचते थे। लड़कियों का 100 लोगों का खाना बनता था। इस तरह लड़कियां जब सोलर कुकर देखा, सोलर पे खाना बन रहा है, तो उन्होंने बोला, हम गांव में जीजा जी बोलते थे उनको, जीजा जी हमारे गांव में भी अभी सोलर कुकर ले जाएंगे। तो हमने ट्रेनिंग दी और उनको इसको ठीक से रखना सिखाया और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने बताया कि उनकी तो इज्जत बच गई। लकड़ी लेने जाते थे तो यौन शोषण, बलात्कार होता, 4-4 दिन लग जाते। भारी बोझ लेके चलते हैं तो बच्चा गिर जाता। तो मुझे ये लगता है कि वो सोलर कुकर हमारी सोच से कहीं ज्यादा फायदेमंद था उनके लिए। उन्होंने धीरे धीरे उस पर नमकीन बनाने शुरू कर दिए, धीरे धीरे चाय बनानी शुरू कर दी, बेचनी शुरू कर दी बाजार में। सिलाई आती थी, सिलाई भी करती थी। 500 गांव की 6000 लड़कियां अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन और फिर छत्तीसगढ़ से भी आई, फिर बिहार से भी आई, फिर आदिवासी महिलाएं तो स्कूल नहीं गई थी, यहाँ थोड़ी बहुत ड्रॉप आउट थी। तो उनमें से आज एक भी लड़की किसी की नौकर नहीं है। यहाँ तो वो आंगनवाड़ी वर्कर है, पढ़ गई है, सिलाई की परीक्षा पास की, सिलाई की घर पे बैठ के सिलाई कर रही है। दस्त उल्टी का एक सीजन होता है गांव में शादियों के बाद। पानी उबाल के पिलाएंगे तो सोलर कुकर पे हम भी पानी उबाल के पीते हैं, वो भी उबाल के पीने लगी, तो बहुत सारी बीमारियां हट गई पानी वाली। उन लड़कियों का जीवन में सशक्त होना हमारे जीवन में वो सबसे सुखद समय था। 100 बैच लड़कियों के निकाले हमने वहां, और एक
जीरो से शुरू किया वो संस्थान, जो विश्व स्तर पर उसको यूएनईपी का ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर मिला एनवायरनमेंट का, और फिर मुझे पुरस्कार मिले महिला सेवा, स्त्री समानता, सारा सब लेके। लेकिन यहाँ ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले कम से कम नहीं तो 45 साल से, अब मेरी उम्र 76 साल की हो गई है, मैं ये जो महिला पुरुष समानता कॉन्फ्रेंसेस हुई, चंडीगढ़ से शुरू हुई मेरी जीवन, राज्य स्तर पर मैं इंदौर आ गई, इंदौर में राज्य स्तर पर, फिर देश स्तर पर, फिर विश्व स्तर पर मुझे बुलाया जाने लगा। चाइना में मैं गई विश्व सम्मेलन में महिला के। अभी हमारे देश में महिलाओं के ऊपर जितने रिवाजों वाले नियम हैं, बेटा बेटी का भेदभाव, मुझे तो लड़का ही चाहिए, ये महिलाओं का बनाया हुआ रिवाज। मैंने मेरी शादी में मेरी माँ को कहा, विधवा बुआ मेरी मुझे हल्दी लगाएगी, मेरी विधवा मामी मुझे चूड़ा चढ़ाएगी। हाँ, क्योंकि सारे रीति रिवाज जो होते हैं वो महिलाओं के लिए ही होते हैं, उन्हीं पे थोपे जाते हैं सब कुछ। और तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया? हाँ। सारी उम्र लड़की के माँ बाप देते रहते हैं। ये सवाल कौन करता है? महिलाएं करती हैं। देखिए, दो बातें हैं स्त्री पुरुष के बीच में। ये सामाजिक जितनी बुराइयां हैं वो महिलाओं की पैदा की हुई। बेटे को ज्यादा महत्व देना औरतों के खिलाफ है आज भी, वो है सामाजिक आदमियों का रोल। एक तो किसी पिता ने अपनी बेटी को खुशी से संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया, और ससुर ने कभी किसी बहू को नहीं दिया, और बेटे वाले हैं और बेटी वाले बेटी वाले हैं। ये जो नियम है, इनको बनाने के लिए, बदलने के लिए हम महिलाओं को, ये जो महिला दिवस बनाते हैं, हम महिलाएं अपना एक बैनर लगाती हैं, महिलाएं इकट्ठी होती हैं और पुरुषों की बुराई करके हम निकल जाती हैं। जब तक हम पुरुषों को महिला दिवस में शामिल नहीं करेंगे, महिला दिवस नहीं, महिला के जीवन में एकात्मता, एक आत्मा हो जाए, एक परस्पर विश्वास और पारदर्शिता रिश्तों में होनी बहुत जरूरी है। मुझे गर्व है कि मेरे पति ब्रिटेन छोड़कर, नॉर्दर्न आयरलैंड छोड़कर 25 साल मेरे साथ वनवासियों का जीवन मेरे साथ उन्होंने बिताया, और उनकी यही एक एक्सीडेंट में जब उनका निधन हुआ, मैं उसमें बची, उनकी अंत्येष्टि हुई, उनकी मिट्टी भी वापस उनके देश नहीं गई। तो मैं ये कहती हूँ, मैं वो सीता तो नहीं हूँ जो राम जी के साथ 14 साल वनवास करने गई, पर मैं गर्व करती हूँ कि मैं जिमी मगिलिगन की पत्नी हूँ, जिसने मेरे लिए अपना जीवन, वो सब सुख छोड़ के हाथ से काम किया, मिट्टी में मिट्टी होके काम किया, उन्होंने हर चीज अपने हाथ से करी उन्होंने। तो क्यों नहीं सबके पति ऐसे हो सकते? मैं चाहती हूँ हर महिला अपने बेटे को ऐसा बनाए कि उसकी बेटी को नंबर 2 ना हो, दोनों ही नंबर 1 हो, वो जोड़ी नंबर 1 रहे। ये जब होगा ना, जब लड़कियों को लड़कों के बराबर समझा जाएगा, उन्हें बराबर शिक्षा दी जाएगी। कि अभी थोड़ी देर पहले आपने यही तो बोल रही हूँ, बच्चा जब हुआ है उसकी सेरेमनी आपको बनाइए। मेरे घर में मेरी भतीजी हुई, मैं फटाफट मिठाई खरीदने गई, मेरे भाई की डेथ हुई, मेरी भतीजी को वहां उसको लकड़ी देने को आगे किया, मैंने तोड़े हैं। मेरे भाई की डेथ हुई, 50 साल से कम उम्र का था मेरा भाई। मैंने मेरी भाभी को बोला, आप अपने सफेद कपड़े नहीं पहनेंगी, आप जैसा रहना चाहती हैं पूनम पलटा की जिंदगी जिएंगी। आपको कोई भी कहे मंगलसूत्र तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, आप ये नहीं करती, वो नहीं करती, आप सब कुछ करो, आप अपने बेटों की शगुन करो। महिलाएं भी अपने आप को पीछे मानती हैं। हाँ ना, मैं आप थोड़ी देर पहले यही कहा था ना कि वो शायद हो सकता है दुश्मन वर्ड गलत हो सकता है, बट क्या होता है कि आज अगर किसी घर की बेटी ने हिस्सा मांग लिया संपत्ति में, तो बेटी बुरी हो जाती है। पर ऐसे भाई हो जो पहले से न्याय करे। मैं तो यही कह रही हूँ कि जड़ महिलाओं के पास ही है। बेटी बेटे को कैसा बनाना वो हमारे हाथ में है। समाज को प्रदूषित जितना किया है सामाजिक रिवाजों के लेके, औरतों ने किया है। अहम ईगो बहुत खतरनाक है। प्रेम से जीता जा सकता है किसी को। बैठ के बात करो। आपके जीवन में 2 शब्द नहीं है, एक डस्टबिन, एक ट्रस्टबिन, तो ये 2 शब्द निकले कैसे? ये शब्द नहीं है, ये कर्म है। मेरे जीवन में मुझे शुद्ध जीवन चाहिए, मुझे शुद्ध चाहिए, मिलावट वाला नहीं चाहिए। तो मैं खाती शुद्ध हूँ, कहती शुद्ध हूँ। कड़वा भी होता है, नीम जैसा कड़वा भी होता है, लेकिन मैं
मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया में हमारा परमात्मा ने भेजा है इस दुनिया को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। हम गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं, तो हम भारत माता की जय नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये बात डस्टबिन की नहीं है, बात कचरा पैदा ही नहीं करना। ना रिश्तों में, प्राणियों में, हमें सिर्फ यही कहा गया है, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से जीना है। मैं सीख रही हूँ और मैं इसी पद्धति से विश्व का कल्याण करने में, सोचना विश्व स्तर का लेकिन करना स्थानीय स्तर पर, और मेरे से शुरू होना, मैं उस पद्धति से जीती हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं अपने जीवन का सही आनंद ले रही हूँ। मेरे को पूरी दुनिया छोड़कर सुनाव दिया कि धरती ने बुलाया और मैं इस धरती की ऋणी हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस दुनिया में मुझे इंसान बनाया और उससे ज्यादा मुझे एक औरत बनाया, क्योंकि औरत जो कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता। औरत प्रसव पीड़ा सह सकती है, आदमी नहीं सह सकता। गीले पे सोती है, उसको बच्चे को सूखे पे सुलाती है। क्या की बात नहीं है, औरत की आत्मा ईश्वर ने बनाई है और औरत देती है। मैं तो ईश्वर का ये धन्यवाद करती हूँ कि औरत बनाया, फिर ऐसे माँ बाप की बेटी बनाया, फिर ऐसे पति की पत्नी बनाया, ऐसे ससुराल की बहू बनाया और ऐसे गांव में बसाया, ऐसा भारत चंडीगढ़ छोड़ के आई। सब कुछ पूरी दुनिया का प्रेम मिला मुझे जितना सुख इस संसार में आने के बाद औरत होने के नाते मिला है, मुझे लगता है कि हम अपने आप को, मैं तो ईश्वर का केवल उसकी कृतज्ञ हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य और कोई नहीं, उसकी कृतज्ञता देना कि उसने मुझे बार बार जीवन दिया। औरत की आत्मा ईश्वर ने बनाई है और औरत देती है, प्रति भी तो है, देती है। किसी को हमें नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन ये पता है कि जीना कैसे। मुझे ये पता है कि जीना कैसे, और मैं वैसा जी रही हूँ। वही असली जीवन वही जीता है जिसे पता होता है कि कैसे जीना है। प्लास्टिक भी आपका बहुत सारा वर्क चल रहा है कि प्लास्टिक मुक्त हो जाए। नहीं है, वर्क नहीं, मेरी प्रैक्टिस है। मेरे को कोई प्लास्टिक में फूल नहीं दे सकता। मैं बिस्लरी बोतल, पानी बोतल, सामान, पैकेट का सामान मेरे घर में नहीं आता है। बाहर भी मेरा स्टील का मग है, पानी की स्टील की बोतल है। मैं कहाँ भी जाऊँ, डिस्पोजेबल और प्लास्टिक मैं यूज नहीं करती हूँ। और मैं ये नहीं कह सकती कि सब बदल जाएंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ लोगों को ये माइक्रोप्लास्ट हमारे अंदर कैंसर है, जा रहा है। तो अब मैं, क्योंकि समाज सुधारक तो हूँ नहीं, सुधर जाए, दूसरे मैं खुद अपने आप को किन चीजों से मुक्त करना है, मैंने अपने आप को उन चीजों से मुक्त किया हुआ है और मैं संयम के साथ बहुत खुशी से जी रही हूँ। क्या संदेश देंगी महिला दिवस पर, महिला सशक्तिकरण के बारे में? मुझे लगता है कि हम समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहें और ये स्त्री पुरुष का भेदभाव भूल जाएं। ये भेदभाव हमने पैदा किया, हमें हटाना होगा। वो दोनों एक पक्षी के पंख हैं, वो दुनिया तभी चलेगी और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो एक दूसरे के पूरक हैं। वो उनको अपोजिशन और रूलिंग पार्टी नहीं बनाओ। सारी उम्र एक जीत रहा है, एक हार रहा है। ये मैच खेलने नहीं आया जीवन का। ये आत्मा, शरीर, सामाजिक सारा विकास एक परिवार से शुरू होता है। तो हमें ये सबको सिर्फ यही संदेश देना है कि हम सब भारत माँ के बच्चे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के दुख सुख साथ में जिएंगे। देखा आप सभी ने, जनक दीदी ने हमें कितनी सारी बातें बताई। और सबसे पहली बात कि महिलाओं को अपने बारे में सोचना चाहिए। वो खुद अपने आप का विकास करेंगी तो वो अपने परिवार का विकास कर सकती हैं, परिवार का विकास करेंगी तो वो अपने समाज का विकास कर सकती हैं, और अगर समाज का विकास होगा तो वो अपने देश का भी विकास कर सकती हैं। तो सभी महिलाएं अपने आप को जागरूक करें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरा नाम नंदा चौहान है, मैं अलीराजपुर ज़िले से हूँ। 26 साल पहले बरली संस्थान में आई थी, जहाँ पहले संस्था के डायरेक्टर थे दीदी, वहाँ पे उनके साथ आई थी और वहाँ आके मैंने बहुत सारा काम सीखा है। और ये सोलर कुकर की ट्रेनिंग भी वहीं से ली मैंने। और फिर मैंने ट्रेनिंग ली और मैं बाकी लड़कियों को गांव-गांव जाके ट्रेनिंग दी। तो इस पे खाना कितनी देर में बन जाता है? 15-20 मिनट में आप कोई सी भी दाल बनाओगे, कुकर में सीटी आएगी और पक जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सोलर कुकर है, 13 प्रकार के सोलर कुकर है। अच्छा।
तो खाना सब इसी में बनाया जाता इसी है? में ही बनता है। यहाँ से बना के मिल भी जाते हैं? जी, कैसा लगता है आपको दीदी से जुड़ के? बहुत अच्छा लगता है। वही मैं बता रही ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव से आके मैं इतना कुछ कर लूँगी और यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। सही। क्या अहमियत रखती है दीदी आपके जीवन में? अब बता नहीं सकती मैं, बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं दीदी और पर्यावरण के लिए भी अच्छा और हम लोग को सिखा देते हैं कि ऐसा करना है, यहाँ से मूव करना होता है। जैसे सूरज थोड़ा ऊपर जाता है तो ऊपर उठाना रहता है, थोड़ा नीचे रहता है तो नीचे करना रहता है। सब 1-2 बार दिखा देते हैं, फिर सब काम कर लेते से कोई मतलब कठिन नहीं है समझना? नहीं, क्या चीज़ है? ये भी सोलर कुकर है। ये सोलर कुकर का नाम है, वो वाला अपन ने बताया SK14। ये वाला सोलर कुकर है, ये 2.7 सेफलर सोलर कुकर। अच्छा, सेफलर। हाँ, सेफलर सोलर कुकर। इस वो जो दूसरा अपन ने देखा वो हाथ से मूव करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक मूव होता है और छोटा सा किचन बना हुआ है, अंदर खाना बनता है। ये कैसे मूव होता? ये घड़ी टाइप चल रहा है। हाँ। जैसे सूरज मूव होएगा धीरे धीरे, ये सूरज की स्पीड में ये घड़ी चल रही है। अच्छा, जैसे जैसे मतलब सूर्य घूमेगा वैसे वैसे ये चलता रहता है। और उधर भी एक मशीन हमको दिखाई दे रही है, वो क्या काम करती है? ये हम लोग का न्यूज़पेपर है, कोई भी रद्दी पेपर जो होता है उसको सारा इकट्ठा करते हैं। अभी ये झाड़ की पत्तियां भी जो गिरी हुई है वो सारा इकट्ठा कर लेंगे। हाँ। और फिर हम लोग लुगदी बना लेंगे। लुगदी बनाने के बाद में ये साचा बना रखा हमने, हाँ। इसमें डालेंगे, ऐसे अच्छा। दबा देंगे, जैसे पानी निकालते हैं पानी हैंड पूरा पंप से? निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद में धूप में सुखा देंगे, 2-3 दिन में सूख जाते। जब सोलर कुकर काम नहीं करता, जैसे अभी बादल हो गए और बारिश में, तो ये आपने बोला लुगदी और कचरे से बनाते, तो इसमें धुआं नहीं होता? नहीं, धुआं नहीं होता। शुरू में थोड़ा सा होता लेकिन उसके बाद में नहीं होता। अच्छा। और ये अपन पेपर जलाएंगे तो 1 सेकेंड में पूरा जल जाएगा। और ये दब के पूरा कड़क हो गया है। हाँ। तो 3-4 डाल के शुरू में चूल्हा जलाएंगे, 12-15 रोटी बनती, जब तक जलते रहते हैं। अच्छा, मतलब कंडे की तरह ही काम जी, करते हैं। जी।